हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वही हमें बहुत कुछ चीज़ें बताता है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नेम है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चैप्टर का नेम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें दो वर्ड हैं, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो से मतलब यहाँ पे थर्मल रिएक्शंस या थर्मल इफेक्ट से, और डायनेमिक्स उसका जो डायनेमिक्स है, जो उसका मतलब कैसे काम करता है, कैसे उसका वेलोसिटी है, वो सब चीज़ें इसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं एनर्जी और उसका इंटर कन्वर्जन। मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है और इस हीट ट्रांसफ़र का इन दोनों बॉडीज़ पे क्या इफेक्ट होता है, इसका स्टडी हम करते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है। ओके, समझ में आया? यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है अपने पास में, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है अपना सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? सिस्टम वो चीज़ होती है जिसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। मतलब कि ये यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना, वो इस तरीके के कुछ पिस्टन्स होते हैं या कुछ रिएक्शंस होती हैं, इनको ही हम सिस्टम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस पूरी यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करके यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को कि प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो किसी ना किसी सिस्टम में होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्टम। ठीक है, वो यूनिवर्स का वो पार्ट है जो ऑब्जर्वेशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि सिस्टम को छोड़ के हमारे पास बच जाता है। जैसे सपोज़ ये यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें कोई सिस्टम है, तो इसके अलावा जो ये पार्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम विच इज़ अवेलेबल फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इसमें हीट और मास ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करने वाला एक सरफेस होता है। जैसे कि सपोज़ ये कंटेनर है, ठीक है, ये तो क्या है? सिस्टम है, और इसके बाहर क्या है? सराउंडिंग। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो डार्क लाइंस हैं, ये क्या है? ये हमें बताएगी क्या? बाउंड्री को बताएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या बताएगी हमें? बाउंड्री को। ठीक है, अब बाउंड्री जो होती है रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो रियल कैसे होगी? सपोज़ मैंने एक कंटेनर ले लिया, किसका? लोहे का कंटेनर ले लिया, और एक ओपन कंटेनर ले लिया। तो यहाँ पे जो ये बाउंड्री है, ये तो क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, और ये वाली बाउंड्री क्या है? रियल है। ठीक है, नेक्स्ट है रिजिड और फ्लेक्सिबल हो सकती है। रिजिड जैसे कि कंटेनर, और फ्लेक्सिबल मतलब मैं एक बैलून ले लूँ, उसकी बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती, मतलब क्यू ज़ीरो होता है वहाँ पे और यहाँ क्यू ज़ीरो नहीं होता है, तो ये डायथर्मिक और एडियाबैटिक भी हो सकती है। तो ये था ऑल अबाउट सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता रहता है। मतलब सिस्टम विच एक्सचेंज हीट और मास बोथ विथ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये जैसे कि ये क्या है? अपना एक सिस्टम ले रखा है मैंने, ओपन ओपन। ठीक है, तो इसमें हीट और मास दोनों का क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों के बीच में हीट और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है बॉइल्ड वाटर इन अ ओपन वेसल। ओपन वेसल में बॉइल्ड वाटर लूँगा, वेपोराइजेशन होगा तो मास का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा ना, और हीट बाहर निकल रही है तो हीट का भी ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से ये ओपन सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है अपना क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? केवल हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब हम इसको बंद कर दूंगा तो मास थोड़ी ना ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा बॉइल्ड वाटर इन अ क्लोज वेसल। क्लोज वेसल में बॉइल्ड वाटर कर दूंगा तो वापस क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। तो मास ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें हीट
ना तो हीट का और ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। तो सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि थर्मोफ्लास्क, या जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, थर्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्मस, ठीक है, वो इसका एग्जांपल होगा। तो ये था सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? फर्स्ट होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम में अगर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगी, उसको बोलेंगे अपन क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने रिमीन्स नॉट सेम, मतलब कि ये बदलती मतलब ये बदल जाती है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है? एन वी एस जी एच यू रेजिस्टेंस एंड हीट कैपेसिटी। ये एन वी एस जी एच यू क्या है? एन यहाँ पे क्या है? एन है मोल, वी है वॉल्यूम, ठीक है, एस है एंट्रोपी, ठीक है, जी है गिब्स एनर्जी, ओके, एच है एंथैल्पी, और यू है इंटरनल एनर्जी, और बाकी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? रिमेन्स नॉट सेम, मतलब ये सेम नहीं रहते। जैसे कि एक कंटेनर में मैं एन मोल लेता हूँ और इस कंटेनर को मैं बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी n/2 और n/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले n थे, बाद में n/2, तो ये बदल गए ना। तो जो भी बदल जाती है वो सारी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो नहीं बदलती, रिमेन सेम, वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कि किसी सिस्टम में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। कहाँ से याद रखना है इसको? इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव, ठीक है। तो प्रॉपर्टी विच डजेंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और रिमेन सेम। जैसे कि अगर मैं एक कंटेनर में एक सेल रखूँ तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो ई सेल होगा। अगर इस कंटेनर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ और यहाँ सेल रख दूँ तो उसका क्या पोटेंशियल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। उसका पोटेंशियल अभी भी क्या रहेगा? ई सेल ही रहेगा। तो जो बदलती नहीं है वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और वो कौन कौन सी हैं? प्रेशर, ये क्या होता है? डेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलर वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ई नॉट सेल, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इतनी सारी तो अपने को याद होगी नहीं, तो हमें क्या याद रखना है? केवल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। और बाकी जो भी बचती हैं वो सारी क्या आती हैं? इंटेंसिव, ठीक है। यहाँ पे 2 नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, उसमें फर्स्ट नोट पॉइंट ये है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है, ये याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आता है? इंटेंसिव। जैसे कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मोल, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है? एक्सटेंसिव है, और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आता है? इंटेंसिव। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव आर एडिटिव इन नेचर बट इंटेंसिव आर नॉट। एडिटिव इन नेचर का मतलब उसको a+b की फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव को, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम के फंक्शन। फर्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये किसी सिस्टम के वो फंक्शन होते हैं या वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, है ना। सिस्टम किस पाथ से हो रहा है उस बात पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू या फिर ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अब इसको प्रूव करते हैं कि स्टेट फंक्शन इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं या नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम में, 3 यहाँ पे लिए हुए हैं मैंने पाथ, ठीक है, 1 2 एंड 3, है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, और यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पाथ के लिए डेल्टा पी निकालूंगा, तो डेल्टा पी निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल,
P2 माइनस P1, डेल्टा P2 के लिए निकालूंगा तो P2 माइनस P1, और P3 के लिए निकालूंगा तो P2 माइनस P1। तो आप यहाँ देख रहे हो कि चाहे मैं कोई सी भी पाथ में निकालूँ, वैल्यू क्या आ रही है, सेम वैल्यू सेम आ रही है। और किस बात पे डिपेंड करी है, वो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करी है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कौन से पाथ से जो है प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो P हमारे क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन पाथ। तो यहाँ पे हीट एंड वर्क दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। हीट एंड वर्क दो ही पाथ फंक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ए से बी जाना है मुझे, एक तो सीधा रास्ता है मेरे पास, एक ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो जो सीधा रास्ता है वहाँ पे अगर मैं कोई सर पे कोई बोझा उठा के चल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे गर्मी ज़्यादा लगेगी, मतलब हीट ज़्यादा निकलेगी, और यहाँ पे मुझे सॉरी, यहाँ हीट कम मतलब गर्मी कम लगेगी, हीट क्या लगेगी, कम, और काम भी क्या होगा, कम, मतलब वर्क भी क्या होगा, कम, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे यहाँ गर्मी भी ज़्यादा लगेगी और यहाँ पे काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्क इन टर्म्स ऑफ पीवी। पीवी के टर्म्स में वर्क, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, W इक्वल्स टू माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस में P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब ये फॉर्मूला आता कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने एक गैस भरी हुई है, इस गैस का जो अंदर का प्रेशर है उसको मैं पी गैस बोल रहा हूँ, और बाहर से यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और इसको मैंने बोल रहा हूँ सिस्टम, ठीक है। इनिशियली जो वॉल्यूम है इसका V1 है, ठीक है। अब अगर पी गैस जो है पी एक्सटर्नल से ज़्यादा हो जाता है तो जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव करेगा और वो dx डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, गैस गैस ने काम किया है, यहाँ पे गैस ने इसको धक्का मारा है, ठीक है ना, तो गैस ने काम किया है, तो वर्क डन बाय द गैस। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो पहले V1 है और बाद में सपोज यहाँ पे जाके रुका तो जो वॉल्यूम होगा वो V2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो W जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज dx, ठीक है। अब फोर्स को प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो इस प्रेशर इंटू एरिया को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ, ठीक है। अब प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, तो A इंटू dx हमें पता है ना, क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू लेंथ, वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये बन गया अपना वॉल्यूम। अब ये dx लेंथ के लिए है तो जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, छोटा वॉल्यूम होगा dv, तो यहाँ आ जाएगा P डॉट dv। अब मुझे वर्क पूरा निकालना है, ये तो छोटे मास के लिए होगा ना, छोटे वॉल्यूम के लिए। अब मुझे पूरे प्रोसेस में अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, तो P डॉट dv, और यहाँ V की लिमिट लग जाएगी V1 से लेकर जहाँ तक लास्ट में V2 रहता है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो W आ जाएगा यहाँ पे माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये माइनस केवल इसलिए लगाया जाता है ताकि फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है और यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, ताकि चीज़ें क्या रहें, अलग अलग रहें, इसलिए केवल ये माइनस लगाया जाता है, बाकी इस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। W इक्वल्स टू माइनस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है अपना साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में दोनों में हम साइन कन्वेंशन अलग लेते हैं, तो अपने को केवल केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो होता है नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, और बाय द गैस मतलब कि एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आएगा नेगेटिव वर्क डन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस एंड वर्क डन, अभी लिख देते हैं वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। वर्क डन ऑन द गैस ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, और गैस पे काम कर रहे हैं तो कंप्रेशन होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। जब हीट यूज़ हो रही है तो उसको मैं बोलूँगा पॉजिटिव, जैसे कि एक सिस्टम है तो सिस्टम में अगर हीट जा रही है तो उसको बोलूँगा पॉजिटिव। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो सिस्टम से हीट क्या हो रही है, नेगेटिव निकल रही है, तो हीट जब बाहर निकलेगी तो उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही था, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें जो एक दो वीडियो हैं उसमें थ्योरी ज़्यादा होगी और क्वेश्चंस कम। फिर तीसरे वीडियो से यहाँ पे क्वेश्चंस आने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप
अपना धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे का लेक्चर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।